Sociological Thinkers Unit 4. This unit is the backbone of the whole sociology. So अगर आपने इस यूनिट के ऑल सिक्स थिंकर्स पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली एंड एवरी थ्योरी को कंटेम्प्रेरी एंड करंट इशू से रिलेट करना सीख लिया एंड आपने ऑल सिक्स थिंकर्स पर पीवाईक्यू के बेसिस पे कंसोलिडेटेड नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल के दोनों पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। सो ये जो थिंकर्स का यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में हर जगह पे यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके ये 6 थिंकर्स हैं। ठीक है। एंड आप यूनिट 7 में जाओ, यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में लिखा है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे डिफरेंट थ्योरी लाइक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, बेबेरियन पर्सपेक्टिव, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिस्ट पर्सपेक्टिव, तो अगर आपने थिंकर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे भी रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए थिंकर्स पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना काफ़ी नेसेसरी है। सेम वे से आप देखो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन, यहाँ पे भी आप दरखाइम को अप्लाई करोगे एंड मार्क्स को भी पढ़ोगे। ठीक है। तो पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 में थिंकर्स का एप्लीकेशन है। ठीक है। अब देखो ये है थिंकर्स के डायरेक्ट वेटेज। किसी किसी ईयर में 60 मार्क्स, 110 मार्क्स, 100 मार्क्स, किसी ईयर में 50 मार्क्स। बट इसके जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 में है। ठीक है। सो इससे आपको पता चल गया कि ये थिंकर्स का चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। So look, in this video, I would not just tell you how to prepare thinkers, I will show you exactly how I would convert PYQs into final notes. ठीक है। PYQs से कैसे नोट्स बनाए जिसको आप डायरेक्टली आंसर सीट में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ओके। अब देखो इस वीडियो में मैं कार्ल मार्क्स एंड जीएच मीड का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स पे जो प्रीवियस ईयर्स के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो ये 12th क्वेश्चन ये है स्ट्रैटिफिकेशन में, इसको कवर करेंगे। ये पूछा है इवेल्युएट मार्क्स आइडिया ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आपका एक कीवर्ड भी है हिस्टोरिकल मेटलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। ठीक है। ये 4 टॉपिक मार्क्स में पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट पूछा है मोड ऑफ प्रोडक्शन, देन पूछा है मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ द फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज, तो आपके नोट्स में ये भी इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद देखो क्रिटिकली असेस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखना ना एक बार ध्यान से, एक ईयर में हिस्टोरिकल मेटलिज्म पूछता है तो सेकेंड ईयर में जो है एलियनेशन पूछ लेगा। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल 2025 में देखोगे वहाँ पे भी जो है हिस्टोरिकल मेटलिज्म ही पूछा था एंड करंट रेलिवेंस पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो मार्क्स में क्या है, डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन से आपको रिलेट करके आंसर लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद देखो एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्टोरिकल मेटलिज्म। अब देखो किस तरह से क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट हो रहा है, तो अगर आपने पीवाईक्यू पे आंसर्स लिखे हैं, पीवाईक्यू पे कंसोलिडेटेड नोट्स बनाए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। उसके बाद देखो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो है ट्रांसफॉर्म करता है इवन द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड क्रिटिकली एग्जामिन विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसको देखो मार्क्स के एप्लीकेशन के बेसिस पे पूछा है, इसीलिए मैं बोला कि एवरी थ्योरी को करंट एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से रिलेट करना आपको सीखना है। ठीक है। उसके बाद देखो similarity and difference between Marx theory of alienation and Durkheim theory of anomie। ठीक है। तो जब आप एमिल दरखेम एंड मार्क्स को पढ़ लो तो दोनों थिंकर्स को सोचो आप कि क्या इनमें डिफरेंस है। ठीक है। तो ये सारी चीज भी आपको नोट्स में कवर करने हैं। उसके बाद देखो एनालाइज मार्क्सियन कॉन्सेप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल मेटलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ द हेगेलियन डायलेक्टिक्स। तो देखो क्वेश्चंस आपका क्या है, रिपीट कर रहा है। ठीक है। देन अगेन देखो एलिनेशन पूछ लिया, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है एलिनेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल मेटलिज्म एंड इसकी रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। ठीक है। इसी पे क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है जब मैंने एग्जाम दिया। ठीक है। क्रिटिकली एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ द एलिनेशन प्रोपाउंडेड बाय द मार्क्स। ठीक। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या पूछे हैं एंड
आपके कीवर्ड कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। अब देखते हैं आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। अब देखते हैं पहले मार्क्स का बेसिक्स, कि मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थियरी दी वो कहाँ से ड्रॉ किया था, हेगल से ड्रॉ किया था। ठीक है, तो इसमें जो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ना कि नोट्स में क्या इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से ड्रॉ हुआ था हिस्टोरिकल मेटलिज्म। कभी कभी आपको दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन आप आ जाओ हिस्टोरिकल मेटलिज्म। ठीक है, देखो अगर आपको जो है थिंकर्स के किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है तो आप अपने वर्ड मत लिखो। ठीक है, जो थिंकर्स ने डिफाइन किया वही करो। ठीक है, अगर आपको बुक का नाम याद है तो आप लिख सकते हो कि मार्क्स ने इस बुक में हिस्टोरिकल मेटलिज्म को डिफाइन किया एज अ मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हिस्टोरिकल मेटलिज्म को हिस्टोरिकल मेटलिज्म क्यों बोलते हैं, तो हिस्टोरिकल क्यों बोलते हैं, मेटलिज्म क्यों बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल मेटलिज्म के टू ब्रॉड एस्पेक्ट हैं, तो ये सारी चीजें आप कवर करो अपने नोट्स में। ओके, देन स्टेजेस क्या होते हैं हिस्टोरिकल मेटलिज्म के, एंड ब्रीफ में आप इसको पढ़ लो। ओके, उसके बाद देखो थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कंटेम्प्रेरी टाइम में, एंड जो अभी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। जैसे अभी देखो जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल पॉलिसी में, मिनिमम वेजेज एक्ट में। ठीक है, एंड इट प्रोवाइडेड द सीक्वेंस टू सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इट्स अ जनरल सिग्निफिकेंस यू कैन राइट। ओके, देन उसका क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म। तो मैक्स वेबर ने हिस्टोरिकल मेटलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज किया, डेरखाइम, कार्ल मेनहेम, कार्ल पॉपर, गुनार मेडल। तो आप जो है 6 to 7 क्रिटिसिज्म अपने नोट्स में इंक्लूड करो, तो अगर क्वेश्चंस के नेचर के अकॉर्डिंग जो क्रिटिसिज्म वहाँ पे सुइटेबल हो आप उसको वहाँ पे आंसर्स में लिख सकते हो। ओके, देन आप जो है आप कंक्लूजन 2 to 3 लाइंस यू कैन मेंशन देयर। ओके, उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन, एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में डिफाइन किया गया। देन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आप इसको डिफाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो 6 स्टेजेज होते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के, एंड इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेव, कैपिटलिस्ट, देन फ्यूडलिस्टिक, देन सोशलिस्टिक, देन एडवांस कम्युनिज्म। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एंड देखो ये बहुत सारे बड़े नोट्स नहीं लिखे गए हैं, 3 to 4 पेज में मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसोलिडेटेड है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। देन सम क्रिटिसिज्म। ओके, एंड आप कंक्लूजन जो है क्वेश्चंस के बेसिस पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आता है मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो हर एक अल्टरनेट ईयर एलिनेशन पूछता है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना थिंकर्स का, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है थिंकर्स ने क्या बोला है उसके बारे में, अगर उसके टाइप्स हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट थीसिस क्या है। अल्टरनेट थीसिस को पता है आपको, वही जो क्रिटिसिज्म होता है ना इसी को बोलते हैं अल्टरनेट थीसिस। ठीक है, एंड जब आप टाइप्स पढ़ो या थिंकर्स ने जो भी डेफिनेशन बताया है उससे आप करंट और जो भी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हैं वो उसको रिलेट करो। ठीक है, तो एलिनेशन का मतलब सेपरेशन, इस्ट्रेंजमेंट। ठीक है, और एलिनेशन को कैसे डिफाइन किया, तो इन मार्क्स का एक बुक था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें इन्होंने डिफाइन किया। देन एलिनेशन के टाइप, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, alienation from the production process, alienation from the self and alienation from the society और फेलो वर्कर। अब देखो जब एलिनेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ो ना तो मॉडर्न टाइम में भी सोचो कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में लोग क्या है अपनी जॉब से एलिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी वर्ग से एलिनेट हो जा रहे हैं, तो आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स उसको समझने की कोशिश करो। और अगर किसी भी एग्जाम्पल्स को आप इसमें ला सकते हो तो आप इंक्लूड करो अपने आंसर्स में। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्रिटिकल इवेल्युएशन है, अल्टरनेट पर्सपेक्टिव, मैक्स वेबर। अब देखो अगर क्रिटिकली एग्जामिन का क्वेश्चन आ गया एलिनेशन का तो आप उसमें 2 थिंकर्स जरूर मेंशन करना, मेल्विन सीमेन, ठीक है,
इन्होंने एलिनेशंस को पावरलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, आइसोलेशन एंड सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट के टर्म में डिफाइन किया। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्लूमर। तो आप इनके भी कॉन्सेप्ट को क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो। ये जो रॉबर्ट ब्लूमर है ना, इन्होंने मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें बताया है कि किस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता है उससे उसी तरह से एलिनेशन बढ़ता है। क्योंकि जैसे देखो टेक बढ़ गया तो जो लोगों में कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया, इससे एलिनेशन इंक्रीज हो गया। जबकि एंशियंट सोसाइटी में जो पीपल थे वो क्या थे, इंटीग्रेटेड थे, ठीक है, तो उससे एलिनेशन क्या था उस टाइम पे, कम था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। देन आर के मर्टन, हर्बर्ट मार्क्यूज, देन सम एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन। ओके, उसके बाद देखो जब आप क्लास स्ट्रगल पे जाओगे ना तो वहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये 10 मार्कर में पूछ लेते हैं। एंड सेकंड बनता है क्लास स्ट्रगल पे डायरेक्ट। ठीक है, तो कभी ये दोनों टॉपिक जो है एक ही में पूछ लेता है, एंड क्लास स्ट्रगल का तो एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है 15 मार्कर या 20 मार्कर में। ओके, तो देखो सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन मीनिंग ऑफ क्लास इन इटसेल्फ, मीनिंग ऑफ क्लास फॉर इटसेल्फ, एंड क्लास इन इटसेल्फ जो है क्लास फॉर इटसेल्फ में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, देन इसके क्रिटिसिज्म, एंड कुछ आपको जो है टेस्ट एक्सेट्रा से वैल्यू एडिशन अगर आप कहीं से पा रहे हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन देखो क्लास स्ट्रगल। अब इसको देखो मैंने आंसर ही फॉर्मेट में लिख दिया कि अगर कहीं पे क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट इसी को लिखूंगा। ठीक है, डेरेनड्रॉप, गोल्डथॉर्प एसेट्रा। देन थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन में पूछा है आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये डायग्राम, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इनिशियली जो है समझ में नहीं आता कि क्लास इन इटसेल्फ जो है क्लास फॉर इटसेल्फ में कैसे कन्वर्ट हुई एंड कैसे क्लास स्ट्रगल हुआ, तो ये देखो मेन कीवर्ड है क्लास स्ट्रगल में, ये कीवर्ड जरूर इंक्लूड होने चाहिए, जैसे पॉपुलराइजेशन, प्रोलेटराइजेशन, क्लास होमोजेनिटी। उस टाइम के बाद क्लास इन इटसेल्फ जो है क्लास फॉर इटसेल्फ में कन्वर्ट होता है, देन पोलराइजेशन ऑफ द क्लास हो जाता है, उससे क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट से ही चेंज आता है किसी भी सोसाइटी में आप देखोगे। ठीक है, देन आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, so this is the example how you can make notes on the Karl Marx on the basis of the previous year's questions. Now let's see the examples of the GH Mead. So GH Mead, these are the previous year's question asked from the GH Mead. अब देखो इसको previous year's questions के बेस पे आपको कैसे नोट्स में कन्वर्ट करना है जिससे आप आंसर्स जो है जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस है वो इस थीम पे पूछा गया है कि मीड के अकॉर्डिंग वी प्ले अ की रोल इन आवर ओन सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन उसमें पूछा है कि कैसे आई एंड मी जो है सेंट्रल टर्म है इन द वर्क ऑफ द GH मीड। ठीक है, उसके बाद देखना सेल्फ एंड सोसाइटी जो है वो ट्विन बॉर्न है, इसको एग्जामिन करना है। ठीक है, कि कैसे जो है इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलप होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द सोशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखो मीड को क्या किया, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव से रिलेट किया, देन उसमें स्टेजेस ऑफ द आइडेंटिटी को डेवलप करने को बोला। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होते हैं, इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। ओके, सो देखो उसके बाद पूछा क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ GH मीड टू सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। अब हमें पता चल गया मुझे जो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से मीड को रिलेट करना है। ठीक, एंड आई एंड मी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, देन डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को आप डिफाइन कर लो। उसके बाद इसमें आप सिग्निफिकेंट सिंबल, इनसिग्निफिकेंट सिंबल को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू GH मीड हाउ सेल्फ डेवलप, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में, उसमें एक्सप्लेन किया है, देन यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो। ठीक है, देन GH मीड ने कॉन्सेप्ट दिया आई एंड मी का, सो यू कैन इंक्लूड दिस ऑल्सो। ओके, देन उन्होंने जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस को बताया कि कैसे जो है इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलप होता है थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सोशलाइजेशन, लाइक इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। Okay, so this is the diagram
यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स एंड इन योर नोट्स ऑल्सो। ओके, अब देखो जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आप डिफरेंट इंट्रो भी जनरेट कर सकते हो जिससे आप आंसर्स में यूज कर पाओ डायरेक्टली। ओके, तो ये देखो फर्स्ट इंट्रो, देन सेकंड, अगर सेल्फ का डेवलपमेंट आ जाता है तो ये इंट्रो आप लिख सकते हो कि इन्होंने अपने बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में जो है डिफाइन किया है। ओके, देन नेक्स्ट इंट्रो, देन दिस इंट्रो। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन चेंज होता है ना तो हमारा जो इंट्रो एंड कंक्लूजन वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है, प्ले स्टेज, गेम स्टेज एक्सेट्रा, तो वहाँ पे कर सकते हो। दिस इज द फिगर। अगर कहीं पे पूछता है कि सेल्फ कैसे डेवलप होता है तो हम ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नितिन सांगवान से बारो किया है। ओके, उसके बाद देखो क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन। उसके बाद कुछ डिफरेंट क्रिटिसिज्म यू कैन इंक्लूड फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप अपने एक ही जगह नोट्स में कंसोलिडेट कर सकते हो। ओके, अब ये देखो क्या है, जीएच मीट के कॉन्सेप्ट का रेलिवेंस है कि जीएच मीट का कॉन्सेप्ट आज भी रेलिवेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ टू लेटर स्टेज, ठीक है। So this is the way how you can prepare your own consolidated notes based on the previous year's questions, और आप उसको जो है एग्जाम में easily reproduce भी कर सकते हो। ओके, अब देखो यूनिट 4 के साथ साथ यूनिट 2 भी काफ़ी बैकबोन है सोशियोलॉजी का, जिसमें जो 6 to 7 मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स हैं लाइक फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, पॉजिटिविस्ट थियरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरी, फेमिनिस्ट थियरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थियरी, तो ये सारी थियरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थिंकर्स के साथ साथ उन थियरी पे भी आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना, क्योंकि उन थियरी को एंड थिंकर्स को जो है पेपर 2 में काफ़ी अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल सेक्शन सी में काफ़ी कंप्लेन आती है एस्पिरेंट की, एंड जब न्यू हम भी होते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं सेक्शन सी में वो काफ़ी जीएस टाइप के टॉपिक हैं, ठीक है। तो उनके आंसर्स को सोशियोलॉजिकल बनाने के लिए हम सोशियोलॉजिकल थियरीज एंड थिंकर्स का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जांपल आप ये वीडियो देख लेना, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है सोशियोलॉजी ऑप्शनल गोल्डन रूल, किस तरह से आप पेपर 1 को पेपर 2 में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल देके आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप अपने जीएस के नॉलेज को किस तरह से सोशियोलॉजिकल आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 में ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमन है पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी, तो आप उसको इंटीग्रेटिव वे में प्रिपेयर करो। तो आप ये वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को इंटीग्रेटिव वे में प्रिपेयर करना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा एंड आपकी जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जब तक आप पेपर 2 पे जाओगे तो पेपर 1 की थियरी क्या होगी, भूल जाएगी। देन अगेन आपको पेपर 1 में आना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको पेपर 2 प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिपेयर दी सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन एन इंटीग्रेटिव वे एंड save your important time. Okay, so thank you so much. I hope I explain how you can make your own consolidated notes based on the previous year's questions. Okay, अब देखो ये जो GH मीड का नोट्स है एंड एलियनेशन का नोट्स है, ये मैं जो है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ के उससे समझना कि किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, and still if you have any doubt related to sociology optional or UPSC preparation in general, you can ask in the comment section and you can join the telegram group also, and आप वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।